मैं इंद्रेश कुमार, जोनल अध्यक्ष, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे दिव्यांग एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन एवं मुख्य संरक्षक राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के साथ अपने दिव्यांग भाई बहनों के कल्याण हेतु, उनके स्वरोजगार हेतु, उनके शिक्षा हेतु, उनके लिए जरूरी उपकरण हेतु जो भारत सरकार ने प्रावधान किए हैं, उस विषय में आज मैं आप सभी लोगों को जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ कि दिव्यांगजनों के लिए भारत सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं। एनएचएफडीसी नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनएचएफडीसी जिसका फुल फॉर्म नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत इसको स्थापित किया गया। नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत 24 जनवरी 1997 को स्थापित किया गया, जो वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है। एनएचएफडीसी दिव्यांग के जीवन में दिव्यांगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। एनएचएफडीसी भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक मंडल द्वारा जो है संचालित होता है, मतलब इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ऑपरेट करते हैं। अब एनएचएफडीसी है क्या? एनएचएफडीसी एक प्रकार की कंपनी है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है, और इसका काम है दिव्यांगों को ऋण प्रदान करना, लोन प्रदान करना, रियायती दर पर, जितना कम से कम दर पर लोन दिया जा सकता है दिव्यांग के कल्याण हेतु, दिव्यांग के उत्थान हेतु, स्वरोजगार हेतु, शिक्षा हेतु, उनके जरूरी उपकरण हेतु। तो एनएचएफडीसी जो है इस प्रकार के लोन या ऋण मुहैया कराती है। एनएचएफडीसी के माध्यम से कोई भी दिव्यांग 50,000 से 50 लाख तक लोन ले सकता है। अब ये बताते चलो कि नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1997 को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत की गई, तो एनएचएफडीसी में भी 2 स्कीम हैं। पहला स्कीम जो है स्वावलंबन योजना, और दूसरा स्कीम जो है माइक्रो फाइनेंस योजना। अब दोनों में अंतर क्या है? स्वावलंबन योजना के तहत अगर किसी दिव्यांग को किसी उपकरण की ज़रूरत है, जैसे किसी को व्हील चेयर चाहिए, किसी को ई स्कूटी चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, या विशेष प्रकार के फर्नीचर चाहिए, XYZ जो भी उनके जीवन में एक्सेसिबिलिटी लाने के लिए जरूरी उपकरण है, उस उपकरण के खरीदी हेतु रियायती दर पर एनएचएफडीसी स्वावलंबन योजना के माध्यम से ऋण मुहैया कराती है, जो कम से कम 50,000 मैक्सिमम 50 लाख तक लोन मुहैया कराती है। शिक्षा की बात करें, जो दिव्यांग भाई या बहन
होनहार हैं, काबिल हैं और अपनी आर्थिक स्थिति के कारण उस शिक्षा को प्राप्त करने में अक्षम हैं, तो ऐसे लोगों को समाज में उत्थान करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए माइक्रो स्वावलंबन योजना के तहत NHFDC 50,000 से 50 लाख तक ऋण मुहैया कराती है। चाहे 50,000 की ज़रूरत हो, 2 लाख की ज़रूरत हो, 5 लाख की ज़रूरत हो, 10 लाख की ज़रूरत हो, इस प्रकार का ऋण NHFDC मुहैया कराती है। ऐसे दिव्यांग भाई बहन जो कुछ भी करने में अक्षम हैं, तो वो चाहे तो अपने स्तर पर मुर्गी पालन हेतु, भेड़ पालन हेतु, बकरी पालन हेतु, मछली पालन हेतु, भैंस पालन हेतु या किसी भी प्रकार के छोटा मोटा व्यापार, स्वरोजगार, उद्योग की स्थापना हेतु लोन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें NHFDC की स्कीम स्वावलंबन योजना के तहत उन्हें 50,000 तक और मैक्सिमम 50 लाख तक लोन दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सारा मछली पालन के लिए आप क्या क्या आप व्यवस्थाएं बना के रखी हैं, आपके पास ज़मीन, कितनी ज़मीन में कितनी एरिया में आप गड्ढा खुदवाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने पंचायत के जो सरपंच हैं या जो सचिव हैं उनकी मदद से आप खुदवा सकते हैं। मछली पालन के लिए, बकरी पालन के लिए भी जो भी ज़रूरी है उनसे मदद ले सकते हैं और आर्थिक तौर पे मदद आप किसी भी प्रकार के रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए आप स्वावलंबन योजना के तहत राशि प्राप्त कर सकते हैं रियायती दर पर। वो राशि जितनी आपको ज़रूरत हो, 5 लाख की ज़रूरत हो, 10 लाख की ज़रूरत हो, 15 लाख की ज़रूरत हो, आप दुकान करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की दुकान, तो आप बैठे बैठे दुकान को भी संचालित कर सकते हैं वर्कर के माध्यम से, असिस्टेंट के माध्यम से। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को जो हम रोज़गार के पीछे भागते हैं और या तो हम सरकारी रोज़गार के लिए, बहुत सारे भाई दिव्यांग भाई बहन ऐसे हैं जो इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि सरकारी भर्ती निकलेगी, उसमें हम अप्लाई करेंगे तभी हम नौकरी कर पाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले ज़रूरी नहीं है कि हमारी बेरोजगारी सरकारी नौकरी के माध्यम से ही दूर हो। हम चाहें तो अपने स्तर पर, घर के स्तर पर भी हम अच्छा से अच्छा रोज़गार करके, स्वरोजगार करके, छोटा मोटा उद्योग लगा करके या वाहन खरीदी करके हम अपनी रोज़गार शुरू कर सकते हैं, जिसमें अच्छी खासी मुनाफा हो सकती है। 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक मुनाफा हो सकती है, जो सरकारी सेवा से भी बेहतर आपके लिए साबित होगी, कारगर साबित होगी। इसलिए इस पर आप लोग विशेष ध्यान दें। अब विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। रोज़गार पाने के लिए किसी के अधीन होना ज़रूरी नहीं है कि किसी प्राइवेट सेक्टर में ही आप काम करें, प्राइवेट सेक्टर में ही आपको अच्छा सैलरी मिले तभी आप काम करें। रोज़गार तो आप खुद पैदा कर सकते हैं। सरकार ने ऐसी सारी स्कीम्स बना के रखी है, हम सभी दिव्यांग भाई बहनों के लिए बना के रखी है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम ये काम नहीं कर पाते और इधर उधर भटकते रहते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि किसी भी दिव्यांग भाई बहन को अगर रोज़गार करना है, स्वरोजगार करना है, स्थिति दयनीय है, रोज़गार के लिए पैसे नहीं हैं,
तो आप NHFDC के माध्यम से, जिसका एग्रीमेंट पंजाब नेशनल बैंक, IDBI बैंक, आंध्रा बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक, गुजरात, हरियाणा, उत्तरांचल में तो वहाँ के जो स्टेट लेवल पे जो सहकारी बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक जो होते हैं, वो भी लोन प्रोवाइड कराते हैं रियायती दर पर। तो वहाँ से आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। बिहार में प्रत्येक स्टेट में NHFDC का एक ब्रांच होता है। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक से, IDBI बैंक से, आंध्रा बैंक से, पंजाब एंड सिंध बैंक से आप लोन नहीं लेना चाहते हैं, तो आप सीधा प्रत्येक स्टेट लेवल पर एक इसका ब्रांच होता है, आप वहाँ आवेदन कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी आवेदन करने का प्रोसेस है। आप नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साइट में जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट में, तो वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अब इसके लिए योग्यता की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें, तो सबसे पहले कि व्यक्ति जो होना चाहिए दिव्यांग होना चाहिए। वो व्यक्ति बेंचमार्क डिसेबिलिटी के तहत कम से कम उसकी दिव्यांगता 40% होनी चाहिए। उस राज्य का, संबंधित राज्य का, जिस राज्य में वो रह रहा है, उस राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए। उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए। एक को एप्लीकेंट के रूप में एज ए ग्रांटर, को एप्लीकेंट माता पिता हो या भाई होना चाहिए, या सरकारी कर्मचारी होना चाहिए, या ये दोनों नहीं है तो ग्रांटर के रूप में आप अपना पॉलिसी करवा सकते हैं, और वही पॉलिसी के माध्यम से आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। स्वावलंबन योजना किसी भी प्रकार के दिव्यांगता से जुड़े उपकरण को खरीदी हेतु लोन जो है रियायती दर पे प्रदान करती है। ये है माइक्रो फाइनेंस योजना। माइक्रो फाइनेंस योजना मुख्य रूप से 3 कार्यों के लिए, स्वरोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और उपकरण के लिए, जो सहायक उपकरण होते हैं। वो सहायक उपकरण में कंप्यूटर आ सकते हैं, हार्डवेयर आ सकते हैं, सॉफ्टवेयर आ सकते हैं, व्हील चेयर आ सकते हैं, बैसाखी आ सकते हैं, केन स्कूटी, ट्राईसाइकिल ये आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डिवाइसेज हैं, हेयरिंग एड्स वगैरह है, ब्रेल सिग्नेचर वगैरह है, उनकी खरीदी आप स्वावलंबन योजना के तहत पंजाब नेशनल बैंक से, या आंध्रा बैंक से, पंजाब एंड सिंध बैंक से, या IDBI बैंक से आप रियायती दर पर राशि प्राप्त कर संबंधित उपकरण की खरीदी कर सकते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, और आप हमारे पास अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हम NHFDC के द्वारा स्वावलंबन योजना के तहत हमें जितनी ज़रूरत है उस शिक्षा पाने के लिए, हम उस शिक्षा को उतनी राशि पाकर आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। आसानी से हायर एजुकेशन को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अपने टारगेट तक, अपने जीवन के जो हाईएस्ट एम्बिशन है, उस एम्बिशन को हम एक्सेस करने में सफल होंगे। इसके लिए हमें हर प्रकार से NHFDC आर्थिक तौर पे मदद करने के लिए तैयार है। अगर हमारे पास रोज़गार नहीं है तो हमें रोज़गार के लिए दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम पंचायत स्तर पर रोज़गार सेवक या सरपंच, मुखिया के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर मछली पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, भैंस पालन,
या अन्य किसी भी प्रकार का छोटा मोटा उद्योग हम स्थापित कर सकते हैं। अगर हमें पेट्रोल पंप संचालित करना है तो पेट्रोल पंप संचालित करने के लिए जो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर हम उसको फुलफ़िल करते हैं तो उसमें भी एनएचपीसी और संबंधित पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो है हमें मदद करेगी, हमें लाइसेंस मिलेगा, उसमें भी 5% आवंटन का प्रावधान है। अगर हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कोटा लेना चाहते हैं, उसका भी लाइसेंस हमें आसानी से मिल जाएगी। अगर हम वाहन खरीदना चाहते हैं, यात्री वाहन रोजगार के लिए, तो हम यात्री वाहन भी इस योजना के तहत राशि रियायती दर पर लेकर के वाहन खरीदी कर हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अगर हम राशन दुकान या कहें तो जनरल दुकान खोलना चाहते हैं, कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं या अन्य किसी भी प्रकार की दुकान खोलना चाहते हैं और हमारी स्थिति सही नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो इसके लिए हमारे एनएचपीसी के स्वावलंबन योजना के तहत पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक, आंध्रा बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक आसानी से रियायती दर पर लोन मुहैया करा देगी। ये तो हुआ स्वावलंबन योजना। दूसरी योजना की बात करें, वो है माइक्रो फाइनेंस योजना। माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो का मतलब होता ही है सूक्ष्म, छोटा। माइक्रो फाइनेंस योजना के तहत एनएचपीसी जो है जीविका के लिए, रोजगार के लिए, छोटी मोटी कारोबार के लिए मात्र 60,000 रुपये तक की राशि मुहैया कराती है दिव्यांगों को। कंडीशन वही रहता है जो मैंने, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही रहता है जो मैंने आपको बताया पूर्व में। 40% दिव्यांगता होनी चाहिए, अस्थायी रूप से संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। ग्रांटर के लिए जो मैं बताया वही, कि या तो सरकारी कर्मचारी ग्रांटर बने, नहीं तो घर के माता पिता या भाई ग्रांटर बन सकते हैं, या आप ये दोनों चीज़ नहीं है तो आप पॉलिसी लेकर के जो है ना, जितनी आपको लोन की ज़रूरत है लोन ले सकते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस योजना के तहत छोटी मोटी जीविका हेतु ही लोन मात्र 60,000 तक प्रोवाइड करवाया जाता है रियायती दर पर। मात्र 5% वार्षिक ब्याज पर ये ऋण मुहैया दिव्यांगों को कराया जाता है। ये जानकारी जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग भाई बहनों तक पहुंचा सकते हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए ताकि हर ज़रूरतमंद दिव्यांग भाई बहनों तक पहुंचे, इस बात की जानकारी हो, खुद को जागरूक करें और अपना एक कदम बढ़ाएं ताकि अपने जीवन को बेहतर से बेहतर ढंग से यापन कर सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। एक कहावत है, डीजे वाला नथिंग विदाउट डीजे वर्ल्ड। आवर मोरल ड्यूटी इज to empower all types of persons with disability. We have to aware them. It is compulsory. It is moral duty for management committee. We have to aware through electronic media, press media, TV, radio, camps, organizing camp, organizing program,
otherwise in vain. जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप हासिल करेंगे या दिव्यांग भाई बहनों तक जानकारी पहुंचेगी, उतनी अपने समस्याओं को निराकरण करने में वो सफल होंगे और आत्मनिर्भर खुद को बना पाएंगे। जानकारी जो है एक वरदान की तरह है। हर समस्या का समाधान है जानकारी। हर दिव्यांग की पहचान है जानकारी। हर इंसान की पहचान है जानकारी। जानकारी जो है एक शेरनी के दूध की भांति होता है। जिसके पास जितनी ज़्यादा जानकारी होती है वो शेर के भांति दहाड़ते रहता है। अब जानकारी आपके पास होगी तभी आप संबंधित पदाधिकारी के पास किस प्रावधान के तहत किस प्रकार की समस्या का समाधान होता है, इस विषय में आप तर्क वितर्क कर अपनी समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं। अन्यथा नहीं, आप हमेशा किसी न किसी के हाथों गुमराह होते रहेंगे, गुमराह किए जाते रहेंगे। इसलिए आप लोगों से सादर अनुरोध है, बार बार अनुरोध करता हूँ कि जानकारी ही बचाव है। जानकारी बटोरिए, जानकारी हासिल कीजिए और जो भी चीज़ मैं बताता हूँ उसको आप एक डायरी में नोट डाउन करते जाइए। आज मैंने NHFDC के कुछ पार्ट को बताया है, बाकी आगे के हिस्से को मैं अगले वीडियो में आप लोगों से साझा करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।